हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की बार बार मेरे पास डिमांड आ रही थी, सर हमें जून 2023 के मैथमेटिक्स वन के पेपर का सोल्यूशन बता दीजिए कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए गए, क्योंकि इनके सोल्यूशन हमें कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी डिमांड को मैंने पूरा करते हुए आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी पहले से सॉल्व करा दिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात समझ लेते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा क्या गया था और वो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा और किस यूनिट से पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। The temperature u of xyz at any point in space is u equal to 400 xyz square. Find the highest temperature on the surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1। देखिए, जब भी अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें हमारे पास अगर दो फंक्शन दे रखे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमम का है और साथ में वो लेग्रांजे मल्टीप्लाई मेथड से ही सिंप्लीफाई होगा, और किसी दूसरे मेथड से उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भाई हाईएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर का मतलब होता है कि क्वेश्चन में हमें मैक्सिमा निकाल के देना है। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई। क्वेश्चन आसान है, ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। लेकिन दोनों में खास बात ये है कि हमारे पास ये क्वेश्चन आपसे थोड़े टफ लैंग्वेज में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। द टेम्परेचर u of xyz at any point in space is u equal to 400 xyz square. Find the highest temperature on the surface of the sphere x square plus y square plus z। देखिए, एक आपको फंक्शन u दे रखा है जो कि हमारे पास है 400 xyz स्क्वायर। दूसरा जो फंक्शन हमारे पास है इसको हम ले लेते हैं फाई, और फाई लिखने का तरीका हमारे पास क्या था, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब लेग्रांजे की जो कंडीशन होती है, लेग्रांजे की कंडीशन बनाते हैं हम यहाँ पर एफ इक्वल टू यू प्लस लेमडा फाई ऑफ एक्स वाई जेड। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही सरफेस दी हुई है इसलिए लेमडा यूज किया हुआ है। अगर हमें क्वेश्चन में अगर एक और सरफेस दे दी जाती तो लेमडा 1 और लेमडा 2 दोनों का हम यूज करते हैं। अब हमने u की वैल्यू पुट कर ली 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड फाइव ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हमें इसकी निकालनी है स्टेशनरी वैल्यू, तो हम यूज करते हैं df इक्वल टू 0। अब df इक्वल टू 0 लिखने का तरीका हमारे पास जो होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये डेल यू बाय डेल एक्स प्लस लेमडा डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू बाय डेल वाई प्लस लेमडा डेल वाई अपॉन डेल वाई डी वाई, और डेल यू बाय डेल जेड प्लस लेमडा डेल वाई अपॉन डेल जेड डी जेड। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास u दिया हुआ उसको मैं एक बार x के लिए करूंगा, एक बार y के लिए करूंगा, एक बार z के लिए करूंगा, तो उसको यहाँ पर मैं इस प्रकार से पुट कर दूंगा। इसी प्रकार जो मेरे पास 5 वाला पोर्शन जो है इसको एक बार मैं x के लिए करूंगा, एक बार y के लिए करूंगा, एक बार z के लिए, फिर उसको वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा। अब जैसे कि मैं अगर इस टर्म को अगर x के लिए करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 400 वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर लेमडा डेल फाई अपॉन डेल एक्स यानी कि 2x मिलेगा। इसी प्रकार देन मुझे डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, तो इसको मैंने y के लिए करा तो कितना मिलेगा मुझे 400 एक्स जेड स्क्वायर, और 5 को मैं y के लिए करूंगा तो 2 वाई लेमडा मिलेगा। इसी प्रकार डेल यू बाय डेल जेड निकालना है तो 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर को मैं z के लिए करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 एक्स वाई जेड, और जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं z के लिए करूंगा तो मिलेगा 2 लेमडा जेड। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे, यानी पूरी इक्वेशन जो है हमारी जीरो के इक्वल कहलाएगी। तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी 400 वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लेमडा एक्स इक्वल टू 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी 400 एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2 लेमडा वाई इक्वल टू 0, जो इक्वेशन नंबर 5 कहलाएगी। और 800 एक्स वाई जेड 2 लेमडा जेड इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 6 कहलाएगी। हमारा पर्पस ये कि इन तीनों इक्वेशन से हमें लेमडा की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, लेमडा की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में x का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में y का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर z में, इक्वेशन नंबर 6 में z का मल्टीप्लाई करते हैं, और तीनों को उठा के हम ऐड कर देते हैं।
ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इधर हमारे पास क्या मिलेगा 400 xyz², यहाँ मिलेगा 400 xyz², यहाँ मिलेगा मुझे 800 xyz², और यहाँ पर मैं लेमडा x का मल्टीप्लाई करूंगा तो इन तीनों से लेमडा कॉमन निकलेगा, तो 2 लेमडा x² प्लस y² प्लस z²। क्लियर है इतना चीज। अब मैं इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज 1600 xyz², और यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू है मेरे पास 1। क्यों वैल्यू है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 5 बराबर इतना दे रखा है। क्लियर है पॉइंट। तो डेफिनेटली लेमडा की वैल्यू मिलेगी मुझे -800 xyz² मिल जाएगी। अब जो लेमडा की वैल्यू मिली हुई है, इस लेमडा की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो कितना मिलेगा 400 yz² प्लस 2 लेमडा माइनस 8xyz² हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे सामने क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास हो गया, जैसे 400 लेमडा 400 yz² को मैंने यहाँ पुट कर दिया, और ये मेरे पास हो गया 1600 बाय z²। तो देखिए भाई z² से हमारा z² कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास x² इक्वल टू हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर x² इक्वल टू मिलेगा 1/4, है ना। तो x इक्वल टू 1/4 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू जाएगा +-1/2, +-1/2। इसी प्रकार हम सेम इस लेमडा को इक्वेशन नंबर 5th में रखेंगे, तो 5th में भी हमें सेम जो y की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास +-1/2 मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर इसी लेमडा को अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 में रखता हूँ, तो 6 में रखूंगा तो क्या मिलेगा, दिस इज 800 xyz प्लस माइनस 1600 x y z क्यूब। तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, 800 में कैंसिल करूंगा तो ये कितना आएगा 4 मिलेगा मुझे। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास इक्वल टू 0 लिखी हुई है, तो मेरे पास यहाँ पर z² इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, z² इक्वल टू जो मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, तो 1/2 मिलेगा। तो z इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा +-1/√2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास z की जो वैल्यू आएगी वो +-1/√2 आएगी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। अब जो xyz मेरे पास आया हुआ है, तो हमने बोला कि जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट जो आए हुए हैं वो +-1/2 +-1/2 +-1/√2 आया हुआ है। चूंकि हमें टेम्परेचर हाईएस्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि हमें टेम्परेचर हाईएस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव साइन है वो सारे हटा दिए जाएंगे, तो हमारे पास जितने भी u की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो उन सब वैल्यू को उठा के हम अपने फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, u इक्वल टू 400 xyz²। तो हमने 400 1/2 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 550 यूनिट्स मिलेगी। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आइए इसी का अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ u इक्वल टू x² tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y² tan इनवर्स x अपॉन y, फाइंड द वैल्यू ऑफ del 2 u by del x से del y। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए किसी क्वेश्चन में अगर del 2 u by del x से del y दिया, तो आप चाहो तो पहले u को y के लिए कर लो या u को x के लिए कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा तो यहाँ पर कहना ये होता है कि जिस ऑर्डर में दिया होता है उसी ऑर्डर पे अपोजिट चल रहा है। यानी कि हमको अगर del 2 u by del x से del y दिया, तो पहले मैं y के लिए करूंगा, जो आंसर आएगा उसको फिर मैं x के लिए पार्शली डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, तो यहाँ पर x² हो जाएगा कांस्टेंट, केवल मुझे tan इनवर्स y अपॉन x का करना होगा। तो tan इनवर्स y अपॉन x का अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा 1/1 प्लस y² अपॉन x², और y का यहाँ पर डिफरेंशियल हो जाएगा 1, यानी कि 1/x। लेकिन जब मैं इन दोनों टर्म का करूंगा तो यहाँ पर लगेगा मल्टीप्लाई का रूल। क्यों, क्योंकि दोनों में मेरे पास y की टर्म दी हुई है, तो y² 1/1 प्लस x² अपॉन y² और x अपॉन y को अगर मैं अलग से करूंगा तो -x अपॉन y², देन -2y tan इनवर्स x अपॉन y। अब देखिए ये x² ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस x² से हमारे पास, इस x से मेरे पास ये x कैंसिल हो रहा है, ऊपर कितना आएगा x³ अपॉन x² प्लस y²। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि xy² अपॉन x² प्लस y² -2y tan इनवर्स x अपॉन y। अब देखिए इन दोनों से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमारे पास x² प्लस y² कॉमन निकल रहा है, और न्यूमरेटर से x कॉमन निकल रहा है, तो x² प्लस y² जो कि हमारा कैंसिल हो रहा है। तो यानी कि हमारे पास del u by del y जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है x माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y, राइट। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो x के लिए करूंगा तो x का डिफरेंस हो जाएगा 1 और tan इनवर्स x अपॉन y का करेंगे तो कितना आएगा 2 बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन y। इस y से y कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या है 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन ऑफ दिस मच हो गया। यानी कि इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन थोड़े आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, लेकिन जून 2023 में जो पेपर आया गया था उसमें क्वेश्चन थोड़े से टफ आए थे। क्योंकि ऐसे टफ हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपने वो क्वेश्चन से पहले वो सॉल्व नहीं किए गए थे, इसलिए आपको लगता है कि क्वेश्चन टफ थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसे लग रहा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने कलीग के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सुनील गुप्ता।